Assalamualaikum my dear students. I hope you are all fine and well. My dear students, आज हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 9 का बी पार्ट, एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिस्टिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है ये हम फॉलो कर रहे हैं बुक को। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें फेडरल बोर्ड के भी क्वेश्चंस करवाएं और बाकी के भी, तो वो मैं इंशाल्लाह टाइम जैसे ही मुझे मिलता है ना तो मैं वो शुरू करवाऊँगा। ये मैं रात के 2 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस टाइम जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड हुआ पड़ा है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके साथ चलूँगा मैं, जिसको जो भी जो है वो गाइडेंस चाहिए मैं इंशाल्लाह दूँगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 9 का बी पार्ट। रेग्रेशन जो है हम कर रहे हैं, सिंपल लीनियर रेग्रेशन एंड कोरिलेशन की एक्सरसाइज 14.1 ये आज ख़त्म हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट हम 14.2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट के अंदर ना 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। डाटा गिवन है दोनों पार्ट्स के अंदर और हमें उसने कहा हुआ है कि ईच पार्ट, हर पार्ट के अंदर हमें रेग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करके दिखाएं, ठीक है। ये अगर आप देखें ये टेबल के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, कंप्यूट रेग्रेशन कोफिशिएंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है ना। तो इन दोनों पार्ट्स के हमने जो डाटा गिवन है 1 और 2 का हमने रेग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। और जो नीचे लास्ट पे ये ब्रैकेट्स है ना, ये आपको आंसर्स दी गई हैं ये वाली, ठीक है। इसमें रेग्रेशन कोफिशिएंट्स के दोनों पार्ट्स के आंसर्स हैं और रेग्रेशन कोफिशिएंट्स हमारे पास 2 होते हैं, ठीक है। बी एक्चुअली हमारे पास जो इक्वेशन के अंदर होता है, सिंपल लीनियर इक्वेशन के अंदर, उसको रेग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो अब चूँकि 2 लाइंस होती हैं y ऑन x और x ऑन y, तो लिहाजा दोनों लाइंस के लिए हम अलग अलग रेग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, ठीक है। बी y ऑन x, ठीक है, और बी x ऑन y देखें फर्स्ट पार्ट के लिए। इसी तरह फिर इधर आ जाएँ तो ये भी इसने बी y ऑन x और बी x ऑन y, तो एक पार्ट के लिए 2 उसने रेग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड किए हैं, बिकॉज हमारे पास लाइंस 2 होती हैं y ऑन x और x ऑन y। तो चलिए अब इसको अटैम्प्ट करते हैं, जाके सॉल्यूशन देखें, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझे पूछिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। जी स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन में हम देखते हैं, जैसा कि अभी स्टेटमेंट में देखा था कि हमने इसके दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं और रेग्रेशन कोफिशिएंट्स आपके सामने ये मैंने लिखे हैं, ठीक है। एक हम बी y ऑन x लाइन के लिए फाइंड करते हैं और एक हम बी x ऑन y के लिए फाइंड करते हैं। तो b को हम रेग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं। जो हमारी रेग्रेशन इक्वेशंस के अंदर जो b होता है उसको हम रेग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम पार्ट 1 का जो डेटा है ये देखते हैं, जो कि गिवन था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बुक पे, जिसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन दी गई थी। तो इसी एक डाटा के लिए हमने बी y ऑन x भी फाइंड करना है और बी x ऑन y भी फाइंड करना है। तो ये नीचे मैंने दोनों के फार्मूलाज लिखे हैं जो कि हमने इस डेटा को यूज़ करते हुए और इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने रेग्रेशन जो है वो कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो जब हम रेग्रेशन कोफिशिएंट बी y ऑन x लाइन के लिए फाइंड करेंगे तो इसके लिए फार्मूला आपके सामने है, सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर सम x माइनस एक्स बार। और अगर हम रेग्रेशन कोफिशिएंट b x ऑन y के लिए देखें तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर सम y माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट स्क्वायर आता है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आपके पास ऊपर वाला जो फॉर्मूला के ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं दोनों में सेम है, चाहे वो रेग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x के लिए हो चाहे वो x ऑन y के लिए हो। तो उस फॉर्मूला में हम ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सेम यूज़ कर रहे हैं, बट नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। y ऑन x के लिए नीचे x यूज़ किया जा रहा है और x ऑन y के लिए नीचे y यूज़ किया जा रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि जो वैल्यू, जो वेरिएबल रेग्रेशन इक्वेशन के अंदर
इंडिपेंडेंट साइड पे हो, यानी कि बाद में आ रहा हो, राइट साइड पे हो, वो हमेशा नीचे यूज़ किया जाता है। इधर देखें तो y हमारे पास राइट साइड पे है, ऑन के बाद आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट साइड पे है y, तो y को नीचे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इधर x को नीचे यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूलाज आपको समझ आ गए। अब फार्मूलाज को देखते हुए और ऊपर जो वैल्यूज़ गिवन है वो जस्ट उठाएंगे और फार्मूलाज में पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बी वाई ऑन एक्स के लिए। तो हमारे पास सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, ये देखें आप 92। सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की जो वैल्यू है ऊपर, वो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, वो आ रही है हमारे पास 92। और उसके बाद नीचे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है सम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो भी हमें गिवन है। सम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वो है 170। 92 डिवाइडेड बाय 170, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.54। ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स आंसर निकला है रेग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स का। बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, ठीक है। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा यूज़ करना है आपने और जस्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। इसी तरह जब बी एक्स ऑन वाई के लिए हम करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम ही है हमारे पास, इसकी वैल्यू तो 92 ही आएगी, ठीक है। जबकि डिवाइड करने के बाद जो नीचे सम वाई माइनस वाई बार को स्क्वायर है वो हमारे पास अब आ जाएगा 140। तो जब आप 92 को डिवाइड करेंगे 140 पे तो ये आ जाएगा 0.65, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों हमारे पास आपके रेग्रेशन कोफिशिएंट्स पार्ट 1 के लिए फाइंड आउट हो गए हैं, ठीक है। बी वाई ऑन एक्स हमारे पास है 0.54 और बी एक्स ऑन वाई हमारे पास है 0.65। चलें अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास डेटा चेंज है, ठीक है। ये डेटा गिवन है बुक के ऊपर। इसमें सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार तो वही यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब फार्मूला के अंदर उसकी वैल्यू चेंज है और एस एक्स दिया हुआ है। ये जो एस एक्स है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। और ये जो एस ऑफ वाई लिखा हुआ है इसको कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। और n की वैल्यू हमें, ये सारा डाटा हमें दिया गया है। तो अब हम इस डाटा को यूज़ करेंगे और इसी डाटा के अकॉर्डिंगली फार्मूलाज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये फार्मूलाज यूज़ किए जा रहे हैं। अब देखें बी वाई ऑन एक्स के लिए हम एस एक्स स्क्वेयर यूज़ करेंगे, जबकि बी एक्स ऑन वाई के लिए हम एस ऑफ वाई का स्क्वेयर यूज़ करेंगे नीचे, और ऊपर दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, ठीक है, दोनों फार्मूलाज में, जैसे लास्ट पार्ट में हमें देखा था। तो अब हम क्या करते हैं, बी वाई ऑन एक्स फाइंड करते हैं। तो रेग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स के लिए हम ऊपर वाली जो टर्म है इसका आंसर निकालेंगे। ये हमारे पास ऊपर गिवन है 148, ये पुट कर देंगे सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की जगह पे 148, और नीचे क्या है हमारे पास s ऑफ x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो डेटा है उसमें हमें s ऑफ x दिया गया जस्ट, जबकि हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए इसका, ठीक है। तो s ऑफ x का स्क्वायर आप पहले कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। जनाब ऊपर आ रहा था सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, उसकी मैंने 148 लगा दी वैल्यू। नीचे आ रहा है s ऑफ x का स्क्वायर, तो s ऑफ x मेरे पास जो है वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 7.933 और इसका स्क्वायर, ठीक है। आपने जब इसको सॉल्व करना है तो पहले इसका स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेना है, फिर देन उसके बाद 148 को डिवाइड करना है बाद में। और इस साइड पे अगर मैं आऊँ तो सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू तो वही है 148, बट नीचे s ऑफ y का स्क्वायर है, और s ऑफ y मेरे पास है 16.627 और इसका फिर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने 148 को डिवाइड करना है 16.627 के स्क्वायर के साथ, ना कि 16.627 पे डायरेक्टली डिवाइड कर देना है। पहले स्क्वायर लेना है, वो वैल्यू पुट करनी है, देन डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के आंसर्स डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इनको
जो है वो सोल्व करके साथ टैली कर लीजिएगा। मेरी गलती हुई तो निकाल दीजिएगा, अपनी हुई तो सही कर लीजिएगा। 0.535 ये आ जाएगा हमारे पास बी x1y का आंसर, और दूसरी साइड पे इसका आ जाएगा 2.35। ठीक है, ये आ जाएगा बी y1x का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल से छोटे छोटे से दो जो थे वो पार्ट्स थे हमारे, जिनके अंदर हमने हर पार्ट में दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने थे। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन अगर आपको ना इस एक्सरसाइज की समझ आई हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसमें मज़ीद जो है वो बता दूंगा कहाँ से गड़बड़ है आपके लिए। बाकी क्वेश्चंस को आप देखें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस वीडियोस मिलते रहें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, वीडियो को शेयर किया करें दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।